हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। और आजकल जो सूरत हाल है ना, वो हर एक के घर की वही है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से डिस्कस किया था कि बस जो बीमारी और फीवर जो है ना, स्पेशली जो बच्चों में फ़ीवर आ रहा है वो उतरता नहीं है। या तो इंक्रीज़ होता रहेगा या फिर जी थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, या फिर से दोबारा से ना जो बच्चों में है ना फ़ीवर आ जाता है। तो बस इसी सूरत हाल और इसी जी चैलेंजेस के साथ ना, न्यू चैलेंजेस के साथ हम लोग बस ज़िंदगी जो है ना अपनी गुजार रहे हैं। नेक्स्ट डे का पता नहीं होता क्या से क्या हो जाए। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव। मैंने कहा चलो जी आजकल पुलाव वाली चीज़ें ना ज़रा खाने का दिल कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल के पुलाव बनाऊँगी, इसलिए जो आपको चावल है ना वो ज़्यादा खड़े खड़े नज़र नहीं आएंगे, ज़रा रस्से मस्से जो है ना चावल वही आपको नज़र आएंगे। तो बस वही जो गरम मसाला मैं उसी टाइम जिसे कहते हैं ना तुरंत पीस लेती हूँ। मैं रखा नहीं था, हुआ ख़त्म हुआ था, इस वजह से मैंने जी सारे गरम मसाले इकट्ठे किए और उनको जी पीस लिया। तो जी ज़्यादा कोई साइंस वाले ये गरम मसाले नहीं थे, वही जो बेसिक मसाले होते हैं सबके घरों में मौजूद होते हैं। बस इनको पीस पूस करना आपने उसी टाइम ऐड कर लेना। बड़ा ही ज़बरदस्त अरोमा इसका जो खुशबू आती है ना वो ज़बरदस्त आती है। और उसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर। मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था कुछ डिज़र्ट, कुछ मीठा हो जाए, तो जी हस्बैंड ने ऑर्डर कर लिया था आइसक्रीम प्लस केक। और जी ये रहा नेक्स्ट डे। पिछले दिनों लगी थी बारिशें और जी मैं और हुरिया जी मज़े से इंजॉय कर रहे थे बारिश। और हानिया गई हुई थी स्कूल, अचानक से बारिश हो गई थी। तो जी अचानक से मेरी फ्रेंड का मैसेज आता है, कोमल मेरा बड़ा ही दिल कर रहा है पकोड़े खाने का, तो तुम्हारे घर के आसपास हूँ, तो मौसम की नज़ाकत देखते हुए मेरा बड़ा ही दिल आ गया पकोड़ों पर, तो प्लीज़ ज़रा पकोड़े तो रेडी करो। तो जी तब तक खानिया भी स्कूल से आ चुकी थी और मैंने जी जल्दी से जो है ना बैटर रेडी किया। और जैसे ही मैंने पकोड़े अभी ये डालना शुरू किए थे वो आ भी गई थी, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल पास थी। और यहाँ पर मैंने ना ये चीज़ वाला जी पकोड़ा रेडी किया था, क्योंकि हानिया को मैंने लंच दिया था, उसको मैंने ब्रेड में ना चीज़ का स्लाइस रख के दिया था, उसने बिल्कुल टच भी नहीं किया हुआ था। तो मैंने कहा इसको मैं वेस्ट क्यों करूँ, तो उसी बैटर में मैंने इसको डिप करके फ्राई कर लिया था। इसलिए इसको ना आप बस इतना ही देखेंगे, इतनी क्वांटिटी में देखेंगे। मैंने बाकी सारे पकोड़े ही रेडी किए थे। और साथ में अम्मी ने बना ली थी भुजिया, साथ में जी हमने ग्रीन चटनी रेडी कर ली जल्दी जल्दी। और जी बड़ा ही मज़ेदार, जिसे कहते हैं ना अचानक से प्लान बन गए सारी चीज़ों को रेडी करके खाने का, तो बड़ा ही मज़ा आया। और साथ में जी गर्मा गर्म चाय का कप, और क्या चाहिए आपको। तो जी बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। अचानक से जो प्लान बने ना उसका मज़ा ही कुछ और होता है, और आपके ज़हन गुमान में भी नहीं होता कि आप उठोगे और ये सब चीज़ें भी कर लोगे फटाफट। और जी रात का टाइम जब हुआ था, शाम का टाइम, तो मैंने ना खाली ये जो गोश्त है ना इसको भून लिया था। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था इसके अंदर कोई भी सब्ज़ी का नामो निशान देखने को, तो इसलिए मैंने कहा अम्मी मैं गोश्त बनाऊंगी, मैंने सिर्फ भूनना है इसको, खाली गोश्त बनाऊंगी, और साथ में तंदूर की रोटियां होंगी तो हम उसको इंजॉय करेंगे। तो जी खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे बाहर कॉर्निश की तरफ। और हानिया को मैंने एज़ यूजुअल जो घर पे ड्रेस पहनाया हुआ था वही पहना था इसने। तो अचानक से जब हम इस साइड पे आए, तो इस साइड पे ना जैसे हम उतरे तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो जी हानिया भी कहने लग पड़ी, पहले तो थोड़ी देर खेलने लगी थी, फिर जैसे ही थोड़ा खेल के फारिग हुई तो कहती मम्मी आई एम फीलिंग रियली कोल्ड। मैंने कहा यार मैं तो इसका कोई चीज़, कोई हुडी शुडी कुछ भी नहीं लेकर आई। तो बस थोड़ा सा हम निकले और वापसी हम फिर जाने लगे गाड़ी की तरफ। मैंने कहा चलो जी इससे पहले बच्चे बीमार हो, चलो चलते हैं। हुरिया के लिए तो पूरा मैं सेटअप करके गई थी, उसकी ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ मैं उसके साथ ही रखती हूँ जब भी मैं उसको प्रैम में डालती हूँ, तो इस वजह से मैं उसकी हर चीज़ें ना पास ही रखती हूँ। छोटी है अभी, तो मुझे ये डर होता है कहीं बीमार ना हो जाए। गुड हानिया, वेरी गुड। बल्ले हो, मेरा बच्चा यहाँ से वो स्लाइड लेने गया है। ये तो इधर पोस्ट ऑफिस की लुक बनाई है इन्होंने। हाँ इसका भाई ऊपर जाने का वो रास्ता बड़ा आवाज़ आ रहा है, सॉरी, वरना स्लाइड तो बहुत मज़े की है। सीढ़ियाँ होती तो मैं भी ले लेती। बेटा ये है क्या? अच्छा आजकल इन्होंने जहाँ जहाँ पर भी चुन्नू मुन्नू से राइड्स लगाया है ना, आपको पता भी नहीं चलता। आप जब जी राइड्स को ट्राई करने लगते हैं तो आपको पता चलता है, जब आप एंड तक पहुँचते हैं तो आपको आगे जाके ये नज़ारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको अभी देखने को मिल रहा है। ना स्लाइड थी ना कुछ था, उन्होंने कहा सीधा सीढ़ियाँ चढ़ो और आगे जाके जंप लगा दो।
तो ख़ैर मैंने इससे पहले एक और जगह ना पर्ल में हम गए, तो वहाँ पर ना उमर को जहाँ पर भी राइड्स नज़र आते हैं ना फ़ौरन से उमर ना वहाँ गाड़ी ना घुमा लेते हैं, कहते हैं नहीं नहीं बच्चे ना पसंद करेंगे, चलो चलते हैं चलते हैं। तो बच्चों के लिए उतरते हैं, हमने कौन सा इस तरह के अजीबो गरीब राइड्स लेने होते हैं। तो जी वहाँ पर हम गए, तो इतना खालम खाली है, मैंने कहा इतने लोग आए हैं लेकिन एक साइड पे नहीं, सारे बच्चे गए दूसरी साइड कोई चमड़े हुए हैं, तो ये क्या चीज़ है। कसम से उसके उसके ना उन्होंने स्लाइड्स तो बनाई हुई थी, लेकिन कोई ऊपर चढ़ने का, उस स्लाइड तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं था। और इतनी मुश्किल से मैंने हानिया को ऊपर पहले खुद चढ़ी, फिर ऊपर हानिया को खींचा। वो मैं आपको इंशाल्लाह अपने आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। तो पता नहीं क्या इनका चीज़ है कि हमारी जी राइड्स ख़राब भी ना हो और बच्चों के लिए इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वो बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते बेचारे। मेरी जैसी हाइट के नहीं पहुँच रहे थे, तो बच्ची बेचारी हानिया ने क्या करना था, कैसे जाना था। तो खैर ये रहा जी उससे एक दो दिन बाद का व्लॉग, जिसमें हम जी बीच डे इंजॉय कर रहे थे। हानिया की फरमाइश पर हानिया को ना बहुत याद आ रहा था बीच डे, और चले तो हम गए थे, दोपहर दोपहर के टाइम गए थे, इसलिए हानिया को मैं इस कॉस्ट्यूम में लेके गई थी। लेकिन बेचारी ना रात तक ना ऑलमोस्ट बीमार हो ही गई थी, क्योंकि वैसे भी सीज़न भी ऐसा चल रहा है। और बच्चे तो मैं कहती हूँ घर में रखो या बाहर रखो, बच्चों ने बीमार होना ही होना है, क्योंकि कुछ मौसम की सूरत हाल ही ऐसी है। तो जी अब बारी आ जाती है कपड़ों की, और ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ना वरी के सारे कपड़े ना रखे हुए हैं दिखाने के लिए। तो जी यहाँ पर हानिया हुरिया के जो विंटर प्लस समर के जो कपड़े हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। और ये रहे जी सारे हानिया के ज़्यादातर आपको टॉप्स और पीजे सेट और ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हानिया फ़्रॉक भी शौक से पहन लेती है, लेकिन शलवार कमीज़ और फ्रॉक में वो ना ज़रा कंफर्टेबल फील नहीं करती। और शुरू से उसने ना इस तरह के पजामा सेट और इस तरह की चीज़ें पहनी हैं, तो इस वजह से ना उसको वही अच्छी लगती है। हालांकि मैं जलबिया जो मैक्सी होती है छोटी छोटी बच्चों की, मैं वो तक लेकर आई थी हानिया के लिए, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह उसने ना थोड़ी की देर पहनने के बाद कहा मम्मी ये ना यकी ड्रेस उतारो और मुझे ना कुछ कंफर्टेबल सा पहनाओ। तो ये सारे जो है ना हानिया की गिफ्ट हैं, ये हानिया की खाला ने बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक ही हानिया के लिए लेकर आई थी। तो ज़्यादातर हानिया के इसमें गिफ्ट ही हैं उसकी नानो या उसकी खाला की तरफ से। और ये सारे अम्मी ने जब हुरिया होने वाली थी, अम्मी ये सारे हानिया के लिए लेकर आई थी। हुरिया के साथ साथ हानिया की भी शॉपिंग हो गई थी, तो काफ़ी ड्रेसेस। और ये पजामा जी, इसकी शर्ट बहुत ही छोटी थी, वो मैंने पहले यूज़ कर ली। और पजामे इतने लंबे लंबे होते हैं और शर्ट्स इतनी छोटी छोटी चुन्नी चुन्नी सी होती है ना, फिर मैं क्या करती हूँ उन शर्ट्स को ना किसी और पजामा या पैंट्स के साथ ना मैं हानिया के लिए यूज़ कर लेती हूँ, कि बजाय के बाद में उसको मैं यूज़ करूँ। तो चलो जी जब जब जिसका जो जो पेयर बनता रहेगा वो फिर वैसे यूज़ होती रहेगी। तो ये सारे के सारे जो टॉप्स हैं विंटर प्लस समर के, ये जी आप लोगों से मैं शेयर कर रही है सारे जी समीरा खाला ने हानिया को दिए हैं। तो इसमें ज़्यादातर शॉपिंग ये अम्मी और समीरा की है, मेरी बहुत ही कम है। प्लस हुरिया की भी ऐसी है, मैंने बहुत ही कम ड्रेसेस परचेज़ किए हैं, ज़्यादातर अम्मी ने किए हैं। ये सारे हुरिया की अब ये बारी आ गई है, बीच बीच में हानिया की भी आएगी जो जो हानिया के लिए निकलेगा। तो ये हुरिया जब होने वाली थी, अम्मी ये सारी शॉपिंग अम्मी ने ना हुरिया की थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने कपड़े के मुझे भी नहीं था याद कि ये सारे कपड़े हैं। जब मैं निकालने पे आई थी मैंने कहा यार इसमें तो कितने अभी छोटे होने लग पड़े हैं, तो मैंने तो पहनाए नहीं हुरिया को। तो बस ये जैसे जैसे मैंने आपको ये जिस दिन की ये वीडियो है, मैंने जब ये वीडियो बनाकर मैं फारिग हुई थी, अम्मी ने रात को जाना था फिर कुछ लेने मार्केट, अम्मी फिर उठा के लिए थी हुरिया के लिए कुछ ड्रेसेस। तो मैंने कहा वो उसको छोड़ो, मैं उसको क्या एडअप करूँ। तो बस काफ़ी है जितनी मैंने इनकी वरी दिखा दी है ना, इतनी काफ़ी है। तो जी बड़े क्यूट क्यूट लगते हैं। और ये रहा जी मैं टिकटॉक वाला, ये फाइनली मैंने परचेज़ किया था हुरिया का। मैंने कहा चलो कुछ तो मैं दिखा दूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता सारे गिफ्ट ही दिखा रही हूँ कोमल। और यकीन करें जब से बच्चे आपकी लाइफ में आते हैं ना, फिर आप अपनी शॉपिंग भूल जाते हैं, भूल के जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता। आप जब आपको ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ की फ़ील होती है ना, फिर आप कहते हैं यार अभी तो शादी आने वाली है, मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं रहा, मैं इतने टाइम से मार्केट जा रही हूँ अपने लिए कुछ लेकर ही नहीं आई। तो ये वो सीन हो गया हुआ है कि अब बस अपनी शॉपिंग छोड़ो और बच्चों की करो। और अच्छा भी यही लगता है अपने लिए, ऐसे लगता है जैसे अब तो यार हम लोगों ने तो काफ़ी टाइम गुजार लिया इन चीज़ों में, अब तो बच्चों की टर्न है। तो फिर भी चलो लगे आज साथ साथ आपकी भी मौजें होती ही रहती हैं, ऐसी बात भी नहीं है। और जी फाइनली आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ अपनी शॉपिंग, जो कि चुन्नी मुन्नी सी है, जिसमें स्नीकर्स है और ट्राउज़र है और ये है जी पैंट। और ये रही मेरी शॉपिंग तीन चीज़ों की बस। और मैंने आपको साइज़ इसलिए शेयर किया इसका कि पहले मैं थी डबल एक्सल पे, फिर मैं आई एक्सल पे, फिर डायरेक्ट एक्सल से मैं आ गई जी मीडियम साइज़ पे। और ये अम्मी लाई थी मेरे लिए बहुत ही प्यारे से सैंडल। और अम्मी की चीज़ों की तारीफ़ें करो ना तो मज़े की बात, अम्मियाँ क्या करती है नेक्स्ट डे जाके आपके लिए चीज़ें ले आती है। तो मैं इसलिए कम ही तारीफ़ करती हूँ अम्मी की, अम्मी को लगता है इसको पता नहीं कितनी चीज़ पसंद आई, अम्मी नेक्स्ट डे जाकर ही वो चीज़ ले आती हैं।
तो जी ये रही मेरी आज की शॉपिंग। उम्मीद करती है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।